आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में क्वारंटाइन किए गए लोगों पर निगाह रखी जाए, नोडल अधिकारी प्रसाद। चिंतामणि में आयोजित सभा में बोलते हुए तालुका नोडल अधिकारी प्रसाद ने कहा कि चिंतामणि तालुका के पूरे 31 वार्ड्स में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोविड-19 का काम करें। घर में क्वारंटाइन किए गए लोगों को कोविड-19 को लेकर जागरूकता पैदा करें। लॉकडाउन और सीलडाउन इलाकों के लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो लोग घर से बाहर आ न सके। ऐसा करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। जैसे ही कोई इलाका सीलडाउन किया जाएगा, उस इलाके के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा। तहसीलदार हनुमंत रायप्पा ने कहा कि संकट की इस घड़ी में अधिकारी एक दूसरे के सहयोग से काम करें। बेंगलुरु में कोरोना वायरस का शिकार जारी, व्यक्ति की मौत। राज्य में पिछले एक हफ्ते से कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा दिखाई दे रहा है। खासकर बुजुर्ग लोग इसका शिकार हो रहे हैं और बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में 65 साल व्यक्ति दाखिल हुए थे, जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताया जा रहा है कि ये बीपी शुगर की बीमारी से भी जूझ रहे थे, सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी। आज सुबह ही इनकी अस्पताल में मौत हो गई। गोकाक तालुका में स्वयं प्रेरित लॉकडाउन। बेलगाम जिले के गोकाक में और मुडलगी में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर कल रात 8 बजे से लॉकडाउन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला इंचार्ज मंत्री रमेश जारकीहोली ने बताया कि तालुका में दिन ब दिन कोविड-19 के मामले दर्ज होते चले जा रहे हैं। खुद तालुका के लोगों ने ही ये फैसला लिया है। कल रात 8 बजे से ही लॉकडाउन किया जाएगा। ज़रूरी चीज़ों को मुहैया करने के इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार से करीब 10 दिन तक सब कुछ बंद रहेगा, बताया मंत्री ने। सरकारी जगह हड़पने वाले पर लगाम कसने वाले तहसीलदार का ट्रांसफर। बेलगाम जिले के रायबाग तहसीलदार चंद्रकांत भजंतरी को सरकार ने यहां से ट्रांसफर करके आदेश जारी किया है। इनकी जगह पर चर्चान तहसीलदार एनबी गिज्जे को रायबाग के लिए नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रकांत पिछले दिनों तालुका में गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए जगहों को खाली करवाने में जुटे थे। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ के विधायक दुर्योधन आहोली ने सीएम से ट्रांसफर के लिए निवेदन किया था। कंकनवाड़ी ग्राम में सरकारी जमीन को खाली करवाने पर विधायक और तहसीलदार के बीच मनमुटाव हुआ था। जमीन खाली करते समय आक्रोशित हुए ग्राम के करीब 150 लोगों पर तहसीलदार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। विधायक ने भी तहसीलदार पर आरोप लगाया था कि ये मुझे बताए बगैर काम कर रहे हैं। कांस्टेबल को कोरोना, डीआर पुलिस दफ्तर सील डाउन। कोडागू डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस सिब्बंदी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी देते हुए एसपी शिवा मिश्रा ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें एसपी ने बताया है कि इसी के कारण दफ्तर को सील डाउन किया गया है। इस पुलिस सिब्बंदी को कोविड अस्पताल में दाखिल करके इसके घर के पास के इलाके को भी सील डाउन किया गया है। इस कांस्टेबल के संपर्क में आए 15 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इस मौके पर खौफजदा हुए बिना हिम्मत से रहकर वायरस से लड़ने के सिब्बंदियों से निवेदन किया एसपी ने। कोप्पड़ जिले का नाम बदलने का निवेदन। 4वीं क्लास की स्टूडेंट ने लिखा पीएम को पत्र। देश में कई जिले महानगरों के नाम उसके इतिहास की हैसियत को देखते हुए जनता की मांग पर बदले जा रहे हैं। कोप्पड़ जिले का भी नाम बदलने का निवेदन करते हुए 4वीं क्लास की स्टूडेंट ने पत्र लिखकर पीएम मोदी जी से आग्रह किया है कि गंगावती के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही सिंधु नामक 10 साल स्टूडेंट ने कोप्पड़ का नाम बदलकर किष्किंधा रखने की सलाह दी है। इस इलाके में आनेगोंडी राजाओं ने राज किया था। इसका इतिहास बहुत बड़ा है। इसके कारण इलाके का नाम बदलने की मांग करते हुए इस स्टूडेंट ने जिला इंचार्ज मंत्री बीसी पाटिल, जिला अधिकारी एमपी संगन्ना करडी सहित पीएम मोदी जी को पत्र लिखा है।
क्वारंटाइन के मौके पर मोबाइल स्विच ऑफ, 2 साल बच्चे को तहसीलदार का नोटिस। कोविड-19 के इस संकट की घड़ी में वैसे तो राज्य के सभी अधिकारी बड़ी चौकसी और मुस्तैदी से अपना काम अंजाम दे रहे हैं, मगर कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। गदग जिला मुंदरगी तालुका में यह घटना घटी है। यहां के हुड़को कॉलोनी निवासी 2 साल बच्चे को चेतावनी देते हुए तहसीलदार ने नोटिस में लिखा है कि क्वारंटाइन के मौके पर मोबाइल स्विच ऑफ करने पर कानून का उल्लंघन होगा, जिसके तहत आईपीसी धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जब तक क्वारंटाइन की मियाद पूरी नहीं हो जाती मोबाइल को ऑन रखना पड़ेगा। जब इस नोटिस की बात फैली तो जिलाधिकारी ने खुलासा करते हुए बताया कि दरअसल तहसीलदार ने सिर्फ नाम देकर नोटिस जारी किया है। अगर उम्र देखते तो ऐसी गलती नहीं होती, इस गलती को सुधार लिया जाएगा, बताया डीसी ने। पीपीई किट पहनकर मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति ने किया हंगामा। बीजापुर में एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति ने पीपीई किट पहनकर मनगोली बेस के पास घूमता दिखाई दिया तो इस इलाके के लोगों में आतंक मचा। लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि यह मानसिक तौर पर कमज़ोर व्यक्ति है, पर सवाल उठता है कि इस किट को इसने कहां से लिया या फिर किसने दिया। जब लोग इसको देखने पहुंचे तो इस व्यक्ति ने पीपीई किट यहां स्थित शमशान से ही पहनकर भागा था। प्रेम विवाह के कारण हत्या, 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में। प्रेम विवाह करने पर खफा हुए लड़की के संबंधियों ने लड़के के घर घुसकर कत्ल करने की वारदात रायचूर जिला सिंधनूर के सुंकाल पेटे में घटी है। सुंकाल पेट निवासी मोनेश और मंजुला ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ विवाह किया था। इसी से खफा होकर मंजुला के घर वालों ने हमला करके मारपीट की थी। इस घटना में 55 साल सुमित्रा, 30 साल श्रीदेवी, 40 साल हनुमेश और 48 साल नागराज की मौके पर ही मौत हुई थी। इस मामले में सिंधनूर पुलिस ने सन्ना, फकीरप्पा, अंबन्ना, सोमशेखर, रेखा और गंगम्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी दी है एसपी डॉक्टर सीबी वेदमूर्ति ने। बेंगलुरु में लॉकडाउन, कल से जारी की जाएगी मार्गसूची। आर अशोक। बेंगलुरु में सीएम के साथ सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने बताया कि बेंगलुरु नगर और ग्रामांतर जिलों में पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए शहर सहित कई जिलों में 13 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। ज़्यादा मामले वाले जिले और कम मामले वाले जिलों के लिए अलग अलग मार्गसूचियां कल सोमवार को जारी की जाएंगी। कल 2 चरणों में जिलाधिकारियों को 7 वीडियो संवाद किया जाएगा। ज़्यादा मामलों वाले जिले और कम मामलों वाले जिलों के जिलाधिकारियों की सलाह पर सीएम जिला अधिकारियों को लॉकडाउन के बारे में सूचित करेंगे। अब सिर्फ 7 दिनों के लिए बेंगलुरु में लॉकडाउन करके देखा जाएगा कि वायरस मामलों में कमी आती है या नहीं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, बताया आर अशोक ने। कूली काम के लिए आए व्यक्ति बीमार, इंसानियत दिखाई इंसानों ने। तुमकुर जिले के गुब्बी तालुका में कूली का काम करने अपनी बेटी के साथ आए शिव कुमार नामक व्यक्ति बीमार हुआ तो यहाँ के वकील संघ के कंपाउंड में बेसहारा रहने लगा। अब बाप की हालत देखकर बेटी काव्या परेशान हुई। जब स्थानीय निवासियों ने इसकी खबर ली तो इन लोगों ने आरोग्य अधिकारियों को सूचित किया और बीमार व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में पहुंचाकर इंसानियत का काम किया। मुझे बिना बताए समितियों की नियुक्ति की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, डीके शिव कुमार। पिछले दिनों राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बसनगौड़ा बादरली ने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसके चलते इनको पद से हटाने की चर्चा चल रही है। इसी मामले को लेकर आज एक वीडियो रिलीज करते हुए कांग्रेस नायक केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने जिला और ब्लॉक लेवल कांग्रेस अधिकारियों से विनती करते हुए बताया है कि मुझे बताए बगैर किसी भी समिति के लिए कोई भी सदस्य की नियुक्ति न की जाए। ऐसा
करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले कार्यकर्ताओं में एकता पैदा करना है, बूथ कमेटियों की रचना करनी है। अब फिलवक्त इस मामले में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान न दे, कहा डीके शिव कुमार ने। रैपिड एंटीजन टेस्ट, सिर्फ 10 मिनट में कोविड रिपोर्ट। आज बेंगलुरु के यलहंका के जनरल अस्पताल में इस टेस्ट का उद्घाटन किया मेडिकल हायर एजुकेशन मिनिस्टर के सुधाकर ने। इस टेस्ट के जरिए सिर्फ 10 मिनट में कोविड-19 वायरस की जांच करके रिपोर्ट पाई जा सकती है। इसके लिए कोई बड़े दर्जे के लैब की ज़रूरत नहीं है। इससे जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसी मौके पर यलहंका वार्ड में बूथ लेवल कोविड टास्क फोर्स की शुरुआत करके इस फोर्स के सदस्यों को सलाह दी कि इसका टीका आने तक एहतियात करने की ज़रूरत है, डरना नहीं चाहिए, बताया सचिव सुधाकर ने। बीजापुर में बढ़ते हुए कोविड-19 मामले, 15 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की गुजारिश। दिन ब दिन बीजापुर में बढ़ते चले जा रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए 15 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की पूर्व गृह मंत्री और बबलेश्वर मतक्षेत्र के विधायक एमबी पाटिल ने सरकार से आग्रह किया है कि बयान देते हुए इन्होंने बताया है कि अस्पतालों में बेड्स की किल्लत पैदा हुई है। डॉक्टर्स, नर्सिस, आरोग्य कार्यकर्ता कोई भी इलाज करने की हालत में नहीं है। इसलिए 15 दिनों के लिए लॉकडाउन करना ज़रूरी है, जिससे बढ़ते हुए इस वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। इस बात को लेकर जिलाधिकारी के साथ चर्चा करने की भी बात बताई एमबी पाटिल ने। सीईटी एग्जाम मुलतवी करने का सरकार से स्टूडेंट ने किया आग्रह। इसी महीने की 30 और 31 तारीख को सरकार ने सीईटी एग्जाम लेने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के कहर के बीच सीईटी एग्जाम लिखने में कतरा रहे स्टूडेंट ने ट्विटर के जरिए अभियान चलाते हुए इस एग्जाम को मुलतवी करने की सरकार से मांग की है, मगर सरकार कह रही है कि किसी भी हालत में ये एग्जाम मुलतवी नहीं की जाएगी। हासन के कोविड-19 अस्पताल में अव्यवस्था का आरोप। हासन के कोविड-19 अस्पताल में जेर इलाज मरीजों ने यहां लापरवाही और सुविधाओं की कमी को लेकर अस्पताल सिब्बंदियों पर आरोप लगाया है। यहां के मरीज बता रहे हैं कि शुरुआत में सिर्फ 5 दिन गोलियां देकर बंद किए गए हैं, खाना भी ठीक से नहीं आता। हम यहां पहुंचकर 35 दिन हुए हैं, जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव ही आ रही है बताकर बाहर छोड़ा नहीं जा रहा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक यहां रहने को कहा जा रहा है। नए मरीजों को भी यहीं हमारे साथ ही रखा जा रहा है। मरीजों में कई किसान हैं, ये गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें बाहर छोड़ा जाए ताकि ये अपने खेत में काम कर सकें। अपनी समस्याओं का वीडियो करके इस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।